अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है और इस पर आज टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये एक ट्वीट है, यहाँ पर एक इंडिकेटर के बारे में ज़िक्र किया गया, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ आज के बिटकॉइन की प्राइस अभी क्या सूरत हाल है और आगे किस टाइम ये मूव कर सकती है। वीकली बोलिंजर बैंड विड्थ हैज़ंट बीन दिस टाइट सिंस जुलाई 2020। व्यूअर्स, जुलाई 2020 से जो बोलिंजर बैंड है वो जितना ज़्यादा अभी टाइट हुआ है इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये, इसका देखें बोलिंजर बैंड का क्या मतलब होता है। जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस मूवमेंट, प्राइस की हरकत, ये उसको मॉनिटर करती है और उसमें हमें पता चलता है कि ओवरबॉट एरिया कौन सा है एंड ओवरसोल्ड एरिया कौन सा है। एक्सप्लोसिव मूव्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम इनकमिंग। व्यूअर्स, ये मैं आपको पिछले कई वीक से बताता आ रहा हूँ कि किसी भी टाइम में एक बिग मूव हो सकता है। ये चार्ट देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा जो प्राइस मूवमेंट है, ठीक है ना, पिछले कई महीनों से ये चल रही है। मैं भी आपको चार्ट में रियल में भी दिखाता हूँ। और ये नीचे बोलिंजर बैंड विड्थ है। यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंड विड्थ में जो ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो के करीब आ चुकी हुई है। ठीक है, ज़ीरो के करीब आने का मतलब ये होता है कि आपकी वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत कम हो गई है। ये देखें, यहाँ पर अभी क्लियर नज़र आ रहा है। वॉलेटिलिटी कम होने का मतलब है कि प्राइस मूव ही नहीं कर रही। ये देखें, यहाँ पर प्राइस देखें, इस एरिया में पिछले कई अरसे से यहीं पर इस प्राइस मूव कर रही है। ये एरिया देखें ज़रा, इस एरिया में, ठीक है ना, पिछले कई महीने से अगर हम देखें यहाँ पर, ये मार्च से, ठीक है ना, मतलब मार्च से लेकर और अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया, तो ये पिछले तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ से प्राइस इधर ही है। ठीक है, तो जब प्राइस साइडवेज मूव करती है तो बोलिंजर बैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को कैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ये इंडिकेटर्स है, ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, ठीक है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी बाइनांस यूज़ करता हूँ, कभी ट्रेडिंग व्यू। बाइनांस भी ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा बोलिंजर, ठीक है, एंड ये देखें बोलिंजर बैंड्स, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है, चार्ट पर। और बोलिंजर बैंड विड्थ, ये देखें, इसको भी क्लिक कर लें तो ये दोनों इंडिकेटर्स हमारे चार्ट पर आ जाएंगे। देखें, ये जो नीचे है, जो ग्रीन लाइन है, ठीक है ना, ये वाली, ये बोलिंजर बैंड विड्थ है। और ऊपर ये जो 3 लाइंस आप देख रहे हैं, ठीक है, 3 लाइंस है। एक है हमारे पास 2 ब्लू लाइंस है हमारे पास, ये देखें, ऊपर वाली है और ये नीचे वाली ब्लू लाइंस है, और ये दरम्यान वाली ऑरेंज लाइन है। ये 3 लाइन है, ये तीनों लाइनें मिलाकर बोलिंजर बैंड बनती हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है तो इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, अपर रेंज कह लें, अपर लिमिट कह लें। जो नीचे वाली लाइन है इसको लोअर लिमिट कहते हैं। और ये दरमियान वाली जो है ये मूविंग एवरेज है, कोई भी मूविंग एवरेज हो सकता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर आएँ बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स में तो ये देखें, यहाँ पर लेंथ 20 है, ये 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, एंड इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाली लाइंस हैं, जो ब्लू लाइंस हैं, इनको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। व्यूअर्स, जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट है बस इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है ना, क्योंकि यही स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये यूज़ होती हैं ज़्यादातर। अच्छा, अभी अगर इस चार्ट को हम देखें बोलिंजर बैंड को, तो व्यूअर्स आपने नज़र आ रहा होगा कि कहीं जगह पर ये चार्ट बहुत ज़्यादा बैंड बहुत ज़्यादा खुला है और कहीं जगह पर बिल्कुल टाइट है। इस एरिया में देखें बहुत ज़्यादा खुला है, ठीक है ना, ये देखें बहुत ज़्यादा वसी है, यहाँ पर ये एरिया वाइड है बहुत ज़्यादा। जहाँ पर वाइडनेस वसत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फैला होता है एरिया, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये देखें यहाँ पर कितना बड़ा एरिया बना हुआ है। ठीक है, और साथ में देखें ये नीचे ग्रीन लाइन भी ऊपर चली गई है, स्पाइक कर गई है। इसका मतलब है कि मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है प्राइस की। ठीक है ना, जब ये ग्रीन लाइन नीचे आती है इसका मतलब है प्राइस मूवमेंट कम होती जा रही है। ठीक है, ये देखें प्राइस मूवमेंट कम होती जा रही है, उसकी वजह ये है कि अब इसी एरिया में प्राइस घूम रही है, इस एरिया में। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो देखें नीचे भी देखें ग्रीन, ठीक है, ग्रीन लाइन देखें बहुत ज़्यादा 0.2 लेवल पर आ गई है, यानी 0 के करीब आ गई है। ये जो इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड विड्थ, ठीक है, इसमें जो 0, ये देखें ये 0 की लाइन है। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं लाइन आपको ड्रा कर दूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहे अगर मैं सेलेक्ट करूँ, नो, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करता हूँ।
देखें व्यूअर्स, ये मैंने जो लाइन ड्रा अभी करने वाला हूँ ना, ये ज़ीरो लेवल पे, ये मैंने ज़ीरो लेवल पे लाइन ड्रा कर दी है। ये देखें, अब ये जो ग्रीन लाइन है इसको देखें, ये बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ गई है। व्यूअर्स, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊँ। उसकी वजह ये है कि ज़ीरो का मतलब है कि प्राइस मूवमेंट बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि प्राइस की मूवमेंट हो ही ना बिल्कुल। यानी फ़र्ज़ करें बिटकॉइन की प्राइस 30,000 हो जाती है और वो 30,000 पे कई हफ्ते तक रुकी रहे या कई मंथ्स तक रुकी रहे, 30,000 से ना $1 ऊपर हो ना $1 नीचे हो, तो इसका मतलब है आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो ज़ीरो होगी है। तो फिर ये वाली जो ग्रीन लाइन है ना, ये ज़ीरो पे आ जाएगी बिल्कुल। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 30,000 पे बिटकॉइन की प्राइस हमेशा फंस ही जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मार्केट बिल्कुल ही रुक जाए, मतलब दुनिया की तमाम मार्केट्स रुक जाएंगी तो तभी ऐसा हो सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़ीरो के करीब तो आ सकती है, यानी वॉलेटिलिटी कम तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। जब ये ग्रीन लाइन नीचे आएगी तो इसका मतलब है वॉलेटिलिटी कम हो गई है, या अगर बोलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो उसके भी मतलब है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट कम हो गई है। अब व्यूअर्स यहाँ पर देखें, ये बोलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, ठीक है। और अगर हम बोलिंजर बैंड विड्थ को देखें नीचे, तो ये देखें व्यूअर्स, हिस्ट्री में कभी भी वैल्यू जो अभी मौजूद है, वैल्यू मौजूदा आज की जो वैल्यू है, इतनी कम वैल्यू बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई व्यूअर्स। बिटकॉइन की हिस्ट्री में ये देखें, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखें, जो लोएस्ट इससे पहले हिस्ट्री में वैल्यू आई है बिटकॉइन की प्राइस, वो 0.22 है, ठीक है। और अभी क्या है, अभी 0.2 है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस एरिया पे आपको मैं हाईलाइट करके दे, ये देखें, ये जो ग्रीन वैल्यू है ना, ये 0.2, यहाँ पर आता हूँ, देखें 0.2 हो गई है, नज़र आ रही है आपको। तो व्यूअर्स, ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इतनी कम वैल्यू आई है, ठीक है। व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको सारा ये चीज़ समझाई है, इतनी लंबी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसका मतलब ये, इसका आखिर मतलब क्या है, मैंने आपको क्यों बताया है? इसका मतलब ये है कि अब जब ये वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आनी होती है वॉलेटिलिटी, प्राइस मूवमेंट होती है, बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। ये आप देख लें, जब भी ये ग्रीन लाइन इसके करीब आई है ना, ठीक है ना, ज़ीरो का, तो उसके बाद देखें ऊपर गई है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखें ऊपर गई है, यहाँ पर भी देखें ऊपर गई है, यानी प्राइस मूवमेंट हुई है। चाहे वो प्राइस मूवमेंट ऊपर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्राइस ऊपर जाए या नीचे गिरे, किसी एक मूवमेंट ने होना ही है अब। यानी इस लाइन के बाद अब प्राइस मूवमेंट होगी, या तो ऊपर होगी और या तो नीचे होगी, ठीक है। व्यूअर्स, मुझे नीचे का तो मुझे फ़िलहाल कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कुछ अरसा मज़ीद इसी तरह साइडवेज मूव करने के बाद ऊपर चली जाए। उसकी वजह ये है कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ना, एक तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, कई अरसे से रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है, देखें, यहाँ से प्राइस इस तरह मूव कर रही है काफ़ी अरसे से। ये देखें, ये नज़र आया आपको, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये, ठीक है। तो प्राइस इधर आके फंस गई है, यहाँ पर आके। तो ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा वाज़े करके दिखाता हूँ। ये इस तरह देखें, अब देखें, अब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्राइस फंस गई है। अब कुछ अरसा मेरा ख्याल है इधर ही इस तरह मूवमेंट कुछ दिनों तक, ये सितंबर के महीना आ गया और ये सितंबर के मिड तक, या तो नीचे आएगी प्राइस, ठीक है, और या तो दूसरा या ऊपर प्राइस जाएगी, ठीक है। इस तरह हो सकता है व्यूअर्स, दिस इज़ माय गेस, ठीक है ना, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा गेस है, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि इसमें से किसी एक ने तो होना है। अब नीचे आई डोंट थिंक सो व्यूअर्स, जस्ट मैं अपने आप को एक ज़ाती राय बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ, हाँ, एक हमें धोखा दे सकती है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये हल्की सी प्राइस नीचे आए, हमें थोड़ा सा धोखा दे, ठीक है ना, इस मार्केट में ऐसा होता है, ये मैं बता दूं, और थोड़ा सा धोखा देंगे और उसके बाद वापस ऊपर चले जाए, ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स, ये मैं बता दूं। यानी मैंने जो पहले आपको दो सिनेरियो बताए हैं, हो सकता है उन दोनों में से कोई भी ना हो, और ये जो मैंने तीसरा सिनेरियो बताया, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। तो ये बोलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है, इसका बताने का मकसद मेरा ये है कि व्यूअर्स, आप तैयार रहें, किसी भी टाइम बिग मूवमेंट हो सकती है व्यूअर्स। मूवमेंट चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपने DCA करते रहना है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल लोग अकोमोलेशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अकोमोलेशन हो रही है, पूरी दुनिया में बाइंग हो रही है। और उसके एक प्रूफ ये देखें, लुक एट दिस व्यूअर्स, लुक एट दिस।
ऑल टाइम हाई इन एड्रेसेस विद नॉन जीरो बैलेंसेस 47.9 मिलियन व्यूअर्स, यानी वो तमाम बिटकॉइन एड्रेसेस जो नॉन जीरो बैलेंस है, जिसमें यानी जिसका जो बैलेंस है वो जीरो बिटकॉइन से ज़्यादा है, वो ऑल टाइम हाई पर चला गया है। 47.9 मिलियन बिटकॉइन एड्रेसेस हैं इस वक्त, जिनमें कम अज़ कम कुछ ना कुछ बिटकॉइन पड़े हुए हैं, यानी जीरो से ज़्यादा बिटकॉइन पड़े हुए हैं। व्यूअर्स, जब एड्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं मुसलसल और इस वक्त ऑल टाइम हाई पर हैं, यानी वो एड्रेसेस जो जिनमें बिटकॉइन हैं वो ऑल टाइम हाई पर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नए से नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, नए से नए लोग, मतलब जो लोग जिनको बिल्कुल पीछे क्रिप्टो करेंसी का पता ही नहीं था, या तो वो लोग हैं या मौजूदा जो लोग हैं वो न्यू बाय कर रहे हैं, चाहे नए हैं या ओल्ड हैं, जो भी हैं। लेकिन व्यूअर्स, बिटकॉइन की अकोमुलेशन हो रही है, बाइंग हो रही है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रूफ। ये ग्लास नोट का चार्ट है, मैंने आपको बताया ना, ग्लास नोट एक अथेंटिक फर्म में ये इस तरह का डेटा वो वीकली एंड मंथली रिलीज़ करते रहते हैं। तो इस वक्त बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बिटकॉइन अपने पास अकोमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सेल करने को कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो ग्लास नोट का प्रूफ है, ये मैंने आपको बताया इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसका रिलेशन इसके साथ बनता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, प्राइस नीचे आए ऊपर जाए, इसको आप छोड़ें, ठीक है ना, इस टेंशन को छोड़ दें, बस आप अकोमुलेशन करें। अगर आप अभी थोड़ी सी अकोमुलेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा बाइंग कर लें तो करना चाहते हैं तो कर लें, सारे पैसे इकट्ठे ना फेंकें बिटकॉइन में। उसके बाद अगर नीचे आती है प्राइस तो यहाँ पर भी कुछ बाय कर लें, ठीक है। और अगर ऊपर भी चली जाती है तो फिर भी ठीक है, फिर भी बाय कर लें। उसकी वजह है कि जब ऊपर जाएगी तो दिस इज़ नॉट द फाइनल एरिया, ठीक है ना, ये फाइनल नहीं होगा कि बस ये इधर ही आगे पहुँचेगी, फिर ये सीधा ऊपर जाएगी, फिर आगे कोई लिमिट नहीं है, आगे 1 लाख तक जाए, 2 लाख तक जाए, 3 लाख तक जाए। हाँ, टाइम लगेगा, अचानक मैं नहीं कहता कि मैंने तो लाइन स्ट्रेट लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट ही ऊपर जाएगी, टाइम लगेगा। लेकिन बी रेडी फॉर दिस बिग मूव। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।